हैं? क्या लिख दी? चलो, नमस्ते मेरे प्यारे भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? मेरे भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन 2D। हैं जी? 4 दिन की होली की छुट्टियों के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है। कैसी रही आपकी होली? है भाई, होली की छुट्टियां कैसी रही? हैं? 4 दिन की छुट्टियों में आपने जो भी पढ़ा होगा पिछला सब भूल गए होंगे। बिल्कुल, आप एक छिले अंडे की तरह दोबारा से आए हैं। कोई बात नहीं, आज आपका दिमाग को मैं रिचार्ज कर दूंगा, कल से दोबारा समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं मेरे भाई। ओके, चलो। हम लोग मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे हैं। मैंने आपको मेंसुरेशन 2D में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के एरिया निकालने के तरीके, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हीरोन्स फॉर्मूला, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको फिर राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम आपको ये भी बता चुके हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, चले अब आगे चलेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला पर बेस्ड हम और क्वेश्चंस करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला पर बेस्ड ये बताएंगे आज की क्लास का सवाल नंबर 21। देखो, ये जो सवाल है आपके सामने, बहुत ही बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सवाल सीडीएस 2020 के पेपर का है और वाकई में गजब का सवाल है। बोला है एक ट्राइंगल की साइड, एक त्रिभुज की भुजाएं √a² + b² √c² + a² और b+c, यानी कि एक ट्राइंगल की दो साइड दे रखे हैं, दो साइड। बात समझ में आई? जहां ए बी सी पॉजिटिव नंबर है, ए बी सी 3 पॉजिटिव नंबर है। पूछा है ट्राइंगल का एरिया कितना है। सवाल में आपसे पूछा है ट्राइंगल का एरिया कितना है। मेरे भाई, ये एक स्पेशल सवाल है। एक ट्राइंगल की 3 साइड दी है, 3 साइड, और आपसे यह पूछा है बताओ इस ट्राइंगल का एरिया कितना है। एरिया वैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी हैं, तीनों भुजाएं दी हैं, तो उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि ट्राइंगल की साइड ऐसी दी है √a² + b² √c² + a² और तीसरा है b+c। ये एक स्पेशल सवाल है और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए स्पेशल लॉजिक ही लगेगा। अगर आपका दिमाग इतना सोच पाता है तो ये सवाल होगा, वरना नहीं होगा। एक ट्राइंगल की 3 साइड मेरे भाई यहां पर दी हैं। तो भैया, जैसे मैंने ट्राइंगल बना लिया, ये हमने ट्राइंगल बना लिया, ये ट्राइंगल बना लिया। दो साइड हैं यहां पर जो रूट में है, और एक साइड है जो बिना अंडर रूट के है, b+c। एक साइड है मेरे प्यारे भाई b+c, b+c, एक साइड b+c है। और दो साइड है मेरे प्यारे भाई जो यहां पर अंडर रूट में है, रूट में, √a² + b², √a² + b², √c² + a²। ये दो साइड है, और एक जो साइड है वो बिना रूट के। आपसे पूछा ट्राइंगल का एरिया। अगर आपने घर पे पढ़ाई करी है तो है कोई बच्चा जो घर पे इस सवाल को कर पाया हो खुद से? है कोई बच्चा घर पे जो इस सवाल को कर पाया हो? भाई, दो रास्ते। एक तो आप यहां हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, जिससे आप 15-20 दिन में तो आंसर निकाल ही लोगे, 15-20 दिन में। और एक जो मैं आपको सिखा रहा हूं, एक बात बताओ मेरे भाई, जब आप यहां ध्यान से देखोगे रूट में, तो आपको यहां पे ये दो चीजें कॉमन दिखाई दे रही है। a² यहां भी आ रहा है, a² यहां भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर आ रहा है। देखो मेरे भाई,
अगर किसी ट्राइंगल में हम हाइट खींचते हैं, जैसे भाई ये वर्टेक्स है, अगर मैं इस वर्टेक्स से सामने वाले वर्टेक्स पे ये हाइट खींचता हूं, हाइट, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं। दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे मेरे प्यार भी, दो राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दो दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं कि नहीं। आप जैसे मैंने मान लिया कि माना ये ट्राइंगल है आपका एबीसी, मैंने मान लिया कि ये एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, और मैंने ये हाइट खींची क्योंकि दो साइड अंडर रूट में एक साइड नॉर्मल है, नॉर्मल को मैंने नीचे रख लिया, ये मैंने हाइट खींची। ये कॉमन सेंस वाला सवाल है। एक्चुअली ये सवाल किसी फॉर्मूला से नहीं होगा, ये सवाल होगा लॉजिक से, जिसमें बहुत हाई लेवल की सोच चाहिए। अगर मैं इस ट्राइंगल की हाइट खींचता हूं मेरे प्यारे भाई, तो दो राइट एंगल बन गए। आपको क्या यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं भाई? एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला बन गया येलो कलर का, और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला बन गया। एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है मेरे भाई वो ये वाला बन गया, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, दिख रहा है? दो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। इन दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली जो हाइट है, ये जो साइड है पिंक कलर की, दोनों में कॉमन है। पिंक कलर की दोनों में कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखो, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर ये साइड ए है, ये बी है, तो 90 डिग्री के सामने क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि ये बहुत लॉजिकल सवाल है। अगर आप यहां देखोगे तो यहां आपके सामने दो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। 90 डिग्री के सामने ये है, 90 डिग्री के सामने ये। कहीं ऐसा तो नहीं यहां पाइथागोरस थ्योरम लग रही हो? देखो दोनों में ए कॉमन है, ये भी ए का स्क्वायर हो रहा है, ये भी स्मॉल ए का स्क्वायर हो रहा है, दोनों में ए कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है। जबकि यहां दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में कॉमन क्या है? दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली हाइट कॉमन है। कहीं ये ए तो नहीं? कहीं ये ए तो नहीं? ये सब हवा में चल रहा, मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूं। कहीं ये ए तो नहीं? भाई अगर 90 डिग्री के सामने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये ए है, तो ये क्या बचेगा? बी बचेगा। बी ए, अगर ये ए है ये बी है, तो ही तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये देखो पीले को, 90 के सामने अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये ए है, तो ये क्या बचेगा? सी बचेगा, स्मॉल सी, स्मॉल सी बचेगा। भाई ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी आ गया। अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी सेट हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि, और ये भुजा, ये बी आ गया, सी आ गया, तो टोटल ये बी प्लस सी दे रखा है। ये टोटल क्या दे रखा है? ये टोटल बी प्लस सी दे रखा है। आप बोलोगे सर गजब कर दिया सर आपने, क्या गजब का तरीका सर आपने सिखाया इस सवाल को सोचने का। यानी कि ये सवाल है ऑब्जर्वेशन का। यहां अगर आपका बी प्लस सी बेस है, तो इस बेस के ऊपर हाइट आपकी ए है, ट्राइंगल का एरिया 1/2 आधार बी प्लस सी, और ऊपर हाइट ए गुणा ए। तो इस सवाल का आंसर है ए इंटू बी प्लस सी बटे 2, सी ऑप्शन। गजब का क्वेश्चन, नॉर्मल इंसान के लिए सोचना जो है मुश्किल है ये बात। सीडीएस के पेपर में आया था, सीडीएस के सवाल एसएससी से अच्छे होते ही हैं। आगे चलेंगे मेरे भाई, जल्दी जल्दी करेंगे मेरे प्यारे भाई, छुट्टी काफी हो गई है होली की। अगला सवाल, सवाल नंबर 22। एक और सवाल है मेरे भाई, ऐसा ही सोचना जरा आप। एक और सवाल है बच्चों, ऐसा ही सोचना। एक और सवाल, ठीक है? एक और सवाल है ऐसा ही, इसको भी आप सोच के बताएंगे। ये क्वेश्चन सीजीएल 2017 मींस के पेपर में आया था। सीजीएल 2017 मींस के पेपर में वाला सवाल आया था। इसके भी मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, स्मार्ट मेथड भी, बेसिक मेथड भी। देखिए, ट्राइंगल एबीसी में एबी 17 है, बीसी 12 है, एसी रूट 241 है, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है? ये जो साइन होता है ना, आपको पता नहीं है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ये परपेंडिकुलर का मतलब एडी बीसी के बीच में 90 डिग्री का कोण है। ट्राइंगल एडीसी का एरिया पूछा है। पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये ट्राइंगल है, मान लीजिए मेरे प्यारे भाई इस तरीके से कि ये एक ट्राइंगल है, ऐसे बना लेते हैं। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, जिसमें साइड ए बी 17 है, ए बी की लंबाई 17 है, भुजा बीसी, साइड बीसी की लंबाई 12 है, और एसी जो है अंडर रूट 241 है।
एसी की लंबाई √241 है, ये एसी की लंबाई है √241। आपसे पूछा है ट्राइंगल एडीसी का एरिया, एडीबीसी पे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डाला गया इस प्रकार से, ये परपेंडिकुलर डाला गया, यानी कि एडी जो है बीसी पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एडी बीसी के बीच में ये वाला कोण 90 डिग्री का है। ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, या हिंदी में लंब का। एडी बीसी के बीच में 90 डिग्री का कोण है, यानी कि पॉइंट ए से एक लाइन डाली गई है एडी जो बीसी पर 90 डिग्री पर मिलती है। तो ये ट्राइंगल बन गया मेरे भाई, ये ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा है एडीसी का, इस ट्राइंगल एडीसी का एरिया आपसे पूछा है, एरिया पूछा है। क्लियर है? जाहिर सी बात है एडीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, एडीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसका एरिया हमें निकालना है। भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, एरिया तो तभी निकलेगा ना जब ये साइड पता होगी, ये साइड पता होगी, तभी एरिया निकलेगा। अब यहां पे दो रास्ते, एक है बेसिक मेथड, एक है स्मार्ट मेथड। एक बेसिक मेथड, एक स्मार्ट मेथड। भाई किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, यानी कि मुझे एडी और डीसी दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहां पे दो रास्ते, पहला बताता हूं स्मार्ट मेथड। स्मार्ट मेथड क्या है? सवाल का आंसर बिल्कुल इंटीजर में, सवाल का आंसर कोई दशमलव में या रूट में तो नहीं है, यानी कि एडी और डीसी जो आएगा बहुत सिंपल वैल्यू आएंगी। भाई अगर ये 90 डिग्री कोण है तो ये भी तो परपेंडिकुलर होगा, ये भी 90 डिग्री का। अब आपको ये दिखाई दे रहा है एडीबी राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री के सामने यहां 17 है। यहां 90 डिग्री के सामने रूट है, रूट में तो कुछ नहीं होता, 90 डिग्री के सामने 17, कहीं ऐसा तो नहीं है ट्रिपलेट बन रहा हो मेरे प्यारे भाई? 90 डिग्री के सामने 17 है, क्या ऐसा कोई आपको राइट एंगल ट्राइंगल याद है जिसमें ट्रिपलेट बनता हो? हाँ जी, 8 15 17 बिल्कुल ऐसा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये साइड 8 हो ये 15 हो, लेकिन ये हो नहीं सकता कि अगर भुजा बीसी 12 है तो बीडी 15 नहीं हो सकता, गलत, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है मेरे भाई उल्टा, अभी कि ये आपकी भुजा 15 हो ये 8 हो, 8 15 17 का ट्रिपलेट तो नहीं लग रहा कहीं यहां पे? कहीं ऐसा तो नहीं 8 15 17 का? भाई ये 8 है 15 तो 90 डिग्री के सामने 17, 8 15 17 का कहीं ट्रिपलेट लग रहा हो? आप बोलोगे सर हो सकता है। अब यहां पे पूरी जो भुजा बीसी है वो आपका 12 है, 12 दिया है, ये 8 माना मैंने, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। अगर ये भुजा 12 8 तो कितना बचेगा? 4, 8 4 12, 12 में से 8 घटाएंगे 4। अब ये 15 है, ये मेरे दोस्तों आपका 15 है, ये 4 है, 90 है, तो 90 के सामने पाइथागोरस से 15 का स्क्वायर 225 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और 225 प्लस 16 √241। यार ये तो फिट बैठ गया, यार ये तो एकदम फिट बैठ गया बिल्कुल, यानी कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ट्रिपलेट फिट बैठ गया। और जब फिट बैठ गया तो ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा? ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 1/2, राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी का एरिया 15 गुणा 4, 1/2 15 गुणा 4, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर डी ऑप्शन 30, तो इसका आंसर 30 आ गया। ये इस सवाल को करने का स्मार्ट मेथड है, और अगर आप पेपर में नौकरी लेना चाहते हैं, नौकरी लेने वाला बच्चा ऐसे ही करेगा। नौकरी लेने वाला, अगर आप, जब तक आपके अंदर ऐसे सोचने की क्षमता नहीं, आप नौकरी लेने लायक नहीं है। ये बेसिक मेथड नहीं है, ये हवाई मेथड है, स्मार्ट मेथड। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज कोई मुश्किल सवाल आ जाए कि आप नहीं सोच पा रहे, तो इस सवाल को फिर बेसिक से कैसे करेंगे हम आपको वो भी सिखा दे हैं, आप बिल्कुल परेशान मत हो। देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये हाइट निकालनी है एडी, आपको ये भी निकालना है कि डीसी कितना है, बीडी कितना है। आपको यहां पे दो दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, दो दो राइट एंगल ट्राइंगल ही। भाई ये एडीसी भी राइट एंगल है, एडी भी समकोण त्रिभुज है। आपको ये डीसी चाहिए तो आप इसको एक्स मान लीजिए कि भाई माना ये एक्स है, और एक्स पता लग गया तो जिंदगी आपकी सरल हो जाएगी। ये मैंने एक्स मान लिया, अगर ये एक्स है तो पूरा 12 है, तो कितना आ जाएगा? 12 माइनस एक्स, ये 12 माइनस एक्स आ जाएगा। आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ, दोनों ही दो दो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में एडी कॉमन है, एडी, तो क्या आप एडी स्क्वायर निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के?
क्या पाइथागोरस थ्योरम से एडी निकाल सकते हैं? यहां देखिए एडी का स्क्वायर क्या आएगा, 90 के सामने 17 है और ये 12 माइनस एक्स है, पाइथागोरस लगाओ तो एडी का स्क्वायर आएगा जी 17 का स्क्वायर माइनस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ सर। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में एडी का स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई, 90 डिग्री के सामने रूट 241 है, ये एक्स है, तो 90 डिग्री के सामने रूट 241 है, रूट 241 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, कोई परेशानी नहीं। ये 17 का स्क्वायर 289, रूट 241 का स्क्वायर 241 इधर आ जाएगा बराबर, ये उधर चला जाएगा मेरे भाई, 12 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 289 माइनस 241 का आएगा 48 आ गया। अब आप ये बताओ, आपने अलजेब्रा पढ़ा है कभी जिंदगी में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी पढ़ा है? आप ऐसे समझो कि ये ए है, ये समझो बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहे ए माइनस बी, 12 माइनस एक्स में से एक्स घटाओ, 12 माइनस एक्स में से एक्स घटाएंगे 12 माइनस 2x गुणा ए प्लस बी करेंगे तो 12 माइनस एक्स में एक्स जोड़ेंगे 12, 12 माइनस एक्स में एक्स जोड़ेंगे 12, ऐसे समझिए कि आपका ए है, ऐसे समझिए ये आपका बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए इजी कैलकुलेशन के लिए। ए माइनस बी 12 माइनस एक्स में से एक्स घटाए 12 माइनस 2x और ए प्लस बी 12, 12 से 48 4 बार जाएगा तो 2x आ गया जी, 12 माइनस 4 8, तो x की वैल्यू यहां से 4 आ गई 4, x का मान 4 आ गया। तो भाई ये तरीका है, आपको पाइए बेसिक मेथड, दिस इज कॉल्ड बेसिक मेथड। आप देखो बेसिक मेथड आना चाहिए, ये केवल सीखने के लिए अच्छा है, पेपर में करना नहीं है। अगर आप पेपर में ऐसे करने लगे तो आप इतना टाइम बर्बाद कर लोगे कि आपको आंसर तो आएगा लेकिन आप सारे सवाल सॉल्व करने का टाइम नहीं बचेगा। एक्स का मान 4 आ गया तो ये 8 आ जाएगा 8, अब ये 8 है मेरे प्यारे भाई तो ये आपका 15 आ जाएगा, 8 15 17 ट्रिपलेट। आगे आप जानते ही हैं, ये बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड सीखने के लिए बहुत अच्छा है, पेपर में करने के लिए आपकी नौकरी खा सकता है, ठीक है ना? इसलिए बेसिक आए ना आए स्मार्ट जरूर आना चाहिए मेरे भाई। देखो अगर आप कोई किताब देखोगे, अगर आप किताबों में सॉल्यूशन देखोगे तो किताबों में यही सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप YouTube पे देखोगे तो कोई टीचर जो बहुत ज्यादा मेथड्स नहीं जानता है गणित के, वो भी इसी तरीके से बताएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये जो मैं आपको तरीके सिखाता हूं कि भाई ऐसे ट्रिपलेट से सोचो, ये मेरे प्यारे भाई क्लास में ही टीचर ही सिखा सकता है ये, इसलिए तो आप हमारे पास आए हो। किताबों में थोड़ा ना मिलेगा, किताबों में तो यही आपको एक्सपांड के दिखेगा। ठीक है बच्चे, आगे आ जाते हैं। अगला 23 और 24, 3 क्वेश्चन और हैं इस पे, फिर अगला टाइप आ जाएगा। 3 क्वेश्चन और है फिर अगला टाइप आ जाएगा। सवाल नंबर 23 बताइए बच्चे, इसका क्या आंसर है? 23वां सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। एक ट्रायंगुलर पार्क की भुजाएं 60 मीटर, 112 मीटर, 164 मीटर है। ₹8.5 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पार्क को लेवलिंग करने की, लेवलिंग का मतलब पार्क को समतल करना है, समतल करने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो पहले आप ऐसे सवालों के पीछे का कॉन्सेप्ट समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर पार्क है, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर पार्क है, ये पार्क है ट्रायंगुलर पार्क, इसकी 3 भुजाएं दी, एक भुजा इसकी 60 मीटर है, एक 112 मीटर है, तीसरी 164 मीटर है। ट्रायंगुलर पार्क है। देखो पार्क में ना ऊबड़ खाबड़ पार्क है, कहीं मिट्टी ज्यादा है, कहीं मेरे प्यार भाई पेड़ निकल रहे हैं मेरे भाई,
ठीक है ना, कहीं यहां पे कीचड़ जमा उबड़ खाबड़ पार्क है। अब हमें इस पार्क को समतल करना है। लेवलिंग का मतलब इसमें मेरे मिट्टी डाल के ट्रैक्टर चलवा के एकसार करना है। इसमें बिल्कुल ट्रैक्टर चलवा के बिल्कुल एक लेवल का करना है। तो जब हम इस पार्क को एक लेवल का करेंगे तो 8.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्चा लगेगा। इसका मतलब यह कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को अगर लेवल करना है, अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को हमें लेवल करना है, समतल करना है, तो 8.5 रुपए खर्च आएगा। पूछा इस पूरे पार्क को लेवलिंग करने का, इस पूरे पार्क पे ट्रैक्टर चलवाने का खर्चा कितना आएगा। तो पूरे पार्क पे ट्रैक्टर चलवाने का खर्चा कितना आएगा, क्या मतलब इस बात का, क्या मतलब मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले मैं ये पता लगाऊंगा इस पूरे पार्क का एरिया कितना है। पूरे पार्क का एरिया निकालूंगा। एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, कि ये सब कुछ मीटर में दे रखा है। अब आप मुझे बताओ 1 मीटर स्क्वायर एरिया का खर्चा 8.5 रुपए है, तो पूरे पार्क का लेवलिंग करने का खर्चा कितना आएगा, 8.5 से गुणा कर दूंगा, ये मेरा आंसर आएगा। तो सबसे पहले मुझे निकालना है इस पार्क का एरिया, कितने मीटर स्क्वायर का ये पार्क है, फिर हम उसको गुणा कर देंगे 8.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। यहां मैं देखते ही समझ गया कि जब मैं गुणा करूंगा तो 8.5 में एक सड़ा हुआ नंबर आता है 17, 17 पंजे 85। अगर किसी भी संख्या को 8.5 से गुणा कर रहे हो, 8.5 के ही अंदर 17 आता है। अगर किसी भी संख्या को 17 से गुणा करेंगे तो आप ऑप्शन से यह भी देख सकते हैं कि जो भी आंसर आएगा वो 17 से कटने वाला होगा। यह आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई तरीका क्या है, पहले हमें इस पार्क का एरिया निकालना होगा। अब 3 भुजाएं दी हैं, अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं तो एरिया निकालने के क्या लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। अब इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी लंका लग जाएगी। लंका लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। तो भाई इसको आसान कर देते हैं। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेंगे, और बहुत अच्छे टीचर ही आपको ये बात बताएंगे मेरे भाई। ये सारी की जो सारी साइड है 4 से कट रही, 4 से काट लो। 4 60 से 15 बार कट रहा है, 112 से 28 बार, 164 से 41 बार। 4 60 से कट रहा है मेरे दोस्तों 15 बार, भाई 112 4 से कट रहा है 28 बार, 164 4 से कट रहा है 41 बार। ये तो छोटा हो गया ना। इस ट्राइंगल का एरिया तो आप निकाल सकते हो, इस ट्राइंगल का एरिया तो निकाल सकते हो कम से कम। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 15, 28 और 41 है, उसका एरिया तो निकाला जा सकता है। हाँ जी निकाला जा सकता है। कैसे निकालोगे, हीरोन्स फॉर्मूला से लगाओ। हीरोन्स फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, 15 और 28 43, 43 और 41 84, 84 का आधा 42। तो सेमी पेरीमीटर यहां से 42 आ गया, 42 आ गया सेमी पेरीमीटर। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया क्या आएगा, 42 इंटू 42 माइनस 15 27, 42 माइनस 28 14, 42 माइनस 41 1। हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लिया मेरे भाई, ठीक है ना। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब ये 42 है, 14 है, 27 नहीं है किसी का स्क्वायर। 27 को ऐसे लिख सकता हूं 9 या 27। ये जो 27 है, 27 को ऐसे लिखा जा सकता है 9 या 27। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं 9 या 27। अब आप मुझे एक बात बताना, आप मुझे एक बात बताना, ये 42 हो गया और ये हो गया 14 या 42। 42 गुणा 42 का अंडर रूट 42 आ जाएगा। 42 गुणा 42 का अंडर रूट 42 आ जाएगा। 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो 42 तिया 126, 126। तो इसका एरिया आ गया जी 126 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया 126 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया जो आसानी से निकाल ले मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। सेमी पेरीमीटर तीनों को जोड़ा, 84 का आधा 42, ठीक है जी। उसके बाद अंडर रूट एस 42 गुणा 42 माइनस 15 27, 42 माइनस 28 14, 42 माइनस 41 से किया है 126। लेकिन आपको तो इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालना, आपको तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हर साइड 4 गुना है। आपको तो इस वाले ट्रायंगल के एरिया निकालना है जिसमें हर साइड 4 गुना है। तो इसकी हर साइड को 4 गुना करोगे, 4 गुना। अगर आप इसकी हर साइड को 4 गुना करोगे, 15 चौका 60, 28 चौका 112, 41 चौका 114, हर साइड को 4 गुना करोगे, हर भुजा 4 गुना हो गई, तो एरिया तो 16 गुना हो जाएगा ना, 16 गुना। ये पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ये आसान नहीं होगी कैलकुलेशन, क्या ये आपकी कैलकुलेशन आसान नहीं होगी।
अगर मेरे भाई भुजा नापते हैं मीटर में, मीटर हर भुजा को 4 गुना कर दिया, एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में, तो एरिया 4 का स्क्वायर 16 गुना हो गया, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 126 गुणा 16। इस ट्राइंगल का एरिया 126 गुणा 16 आ गया मीटर स्क्वायर। अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया 126 गुणा 16 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर का लेवलिंग करने का खर्चा 8.5 रुपए, तो 126 गुणा 16, इतने मीटर स्क्वायर का लेवलिंग करने का खर्चा कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 126 गुणा 16 गुणा 8.5 रुपए, ये आपका टोटल कॉस्ट आएगा। 8.5 को आप लिख सकते हो मेरे भाई, 8.5 को ऐसे लिख दो 17/2, कैलकुलेशन कम करना है ना, 8.5 को 17/2 लिख दो। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 17/2 रुपए है, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा क्या आएगा, गुणा कर देंगे 216 8 बार जाएगा। अब पूरी कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, 6 48 8 8 7 56 6, इकाई का अंक 6 आएगा, यानी कि यह आंसर नहीं है, यह आंसर नहीं है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई जो भी आंसर आएगा 8 से कटेगा, जो भी आंसर आएगा 126 में 8 आ रहा है, 8 से कटेगा। 8 से ये वाला नंबर कटता है क्या, 8 से ये नंबर 8 से नहीं कटता, यानी कि यह आंसर है 17,136, डी ऑप्शन ये आंसर है। 126 में 9 आ रहा है, जो भी नंबर आएगा 9 से कटेगा, बात खत्म। वृत्ति देख रहे हैं 16 गुना कैसे होगा बेटा, इसके लिए तो आपको लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा, लेक्चर बंद करके लेक्चर 1 देखो, यहां नहीं बता सकता मैं ये बात। समझ में आया, बढ़िया सवाल है भाई साहब, ठीक है जी, आगे चलेंगे। करो 24वां, ये बताइए। बहुत बड़े सवाल है। सवाल यह है, एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड का रेशियो 12 17 25 है, यानी एक ट्रायंगुलर पार्क की साइड नहीं बताएगी, साइड का रेशियो बताया गया है कि भाई एक ट्रायंगुलर पार्क की साइड का रेशियो 12 17 25 है, ठीक है। ट्रायंगल का परिमाप आपको दिया है, त्रिभुज का परिमाप दिया है 1080 मीटर। आपसे पूछा है इस पार्क का एरिया कितना, हेक्टेयर में आंसर बताना, हेक्टेयर में 4 ऑप्शन है। अब सुनिए मेरे भाई, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दी हैं, पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है मेरे, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। अगर हमें तीनों साइड का सम दिया है 1080 मीटर, तो मैं यहां से तीनों साइड की लंबाई निकाल सकता हूं। भाई तीनों साइड का रेशियो दिया 12 17 25 है, रेशियो कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो ये तीनों साइड का सम क्या आएगा, 12 17 29, 12 जमा 17 29, 29 जमा 25 54, तीनों साइड का सम 54 आएगा तीनों साइड का, और 54 की वैल्यू 1080 मीटर है, 20 गुना, तो यहां पे हर भुजा 20 20 20 गुना होगी, तो भैया हर भुजा की लंबाई आ जाएगी। भाई ये भुजा कितने आएगी, 12 का 20 गुना 240 मीटर, ये 17 का 20 गुना 340, 25 का 20 गुना 500 मीटर, निकाल लो एरिया। लेकिन भैया कौन निकालेगा, इतना टाइम कहां है, मैंने आपको सिखाया कि कैलकुलेशन जल्दी करना भी एक आर्ट है। आपको रेशियो दिया ना भुजाओं का, रेशियो पे कैलकुलेशन कर लो, आप रेशियो से ही एरिया निकाल लो। भाई अगर किसी ट्राइंगल की साइड का रेशियो 12 17 25 है, साइड का रेशियो, तो बताओ इसका एरिया कितना आएगा, इससे भी पेरीमीटर क्या आएगा, 12 17 29 और 25 54, 54 का आधा 27, ये 27 आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा √S, √27, 27 माइनस 12 15, 27 माइनस 17 10, 27 माइनस 25 2, ये आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर, ये एरिया आया, तो ये एरिया आ गया 15 गुणा 30, 15 दूनी 30, 30 गुणा 27 810 गुणा 10 8100,
15 दूनी 30, 30 की 27 में गुणा करेंगे 810, 810 की 10 में गुणा करेंगे 8100, 81 का अंडर रूट 9 होता है, 100 का 10 यानी कि 90। इस ट्राइंगल का एरिया 90 आ गया। जब मैंने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला तो इस ट्राइंगल का एरिया 90 आया है, 90। लेकिन ये एरिया इस ट्राइंगल का आया जिसकी साइड का रेशियो 12, 17, 25 है, साइड का रेशियो ये रेशियो में आया है एरिया, ये एग्जैक्ट एरिया नहीं है, ये रेशियो में आया। अरे भाई कितनी बार बता चुके हैं कि लंबाई नापी जाती है मीटर में, एरिया नापा जाता है मीटर स्क्वायर में। आपको उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसका पेरीमीटर 1080 मीटर है। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है? 12, 17, 29 और 25, 54। जबकि सवाल में ट्राइंगल का परिमाप 1080 मीटर दिया है, 20 गुना पेरीमीटर 20 गुना हो गया, 20 गुना। अगर पेरीमीटर 20 गुना हो गया, भाई पेरीमीटर 20 गुना हो गया तो एरिया 20 का स्क्वायर, 20 का वर्ग 400 गुना हो जाएगा। पेरीमीटर नापते मीटर में, एरिया नापते मीटर स्क्वायर में, पावर 2 में। अगर पेरीमीटर 20 गुना हो रहा है तो ट्राइंगल का एरिया 20 का स्क्वायर 400 गुना होना चाहिए। 90 का 400 गुना आ जाएगा जी 9 चौक 36, 36,000 मीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है। 36,000 मीटर स्क्वायर ट्राइंगल इस सवाल का आंसर है। तो ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो 36,000 मीटर स्क्वायर आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन आंसर पूछा है हेक्टेयर में। यह भी मैंने आपको बेसिक की क्लास में पढ़ाया था कि 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। अब हमें यहां एरिया मीटर स्क्वायर में नहीं हेक्टेयर में बताना है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलना है तो 10,000 यहां बटे में आ जाएगा। अगर मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलना है तो 10,000 से डिवाइड करेंगे। 36,000 को 10,000 से भाग करेंगे 3.6, तो एरिया आएगा 3.6 हेक्टेयर, 3.6 हेक्टेयर। आई बात समझ में? बढ़िया लेवल के सवाल है मेरे भाई, दिमाग खुलेगा इन सवालों को करने से। देखो ये सवाल तो आपको कहीं भी करने को मिल जाएंगे। 90% टीचर्स पढ़ाते ही हैं ये वाला, है ना, ये वाला सवाल। जैसे इधर गए, एक त्रिभुज की भुजाएं 24, 17, 9 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का एरिया क्या है? ये हीरोन्स फॉर्मूला का सवाल है, लेकिन पेपर में केवल ऐसे सवाल नहीं आते। ये है बेसिक क्वेश्चन। बेसिक से आगे भी आदमी की जिंदगी चलती है, बेसिक से आगे भी ये भी हीरोन्स फॉर्मूला का ही सवाल है, लेकिन इसका लेवल एकदम अलग है। लेवल का फर्क है, कॉन्सेप्ट दोनों में एक लग रहा है हीरोन्स फॉर्मूला, लेकिन सवालों के लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। और इस बैच की सबसे खास बात यह कि बेसिक सवाल भी करने को मिलेंगे। यह हीरोन्स फॉर्मूला का बेसिक सवाल, बेसिक 3 साइड दिए, एरिया निकालो, यह है पप्पा लेवल सवाल। ठीक है, अब इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन, हीरोन्स फॉर्मूला पर बेस्ड आखिरी क्वेश्चन, फिर हम यहां पे अगला कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इक्विलेटरल ट्राइंगल का, चलिए बच्चे, सवाल है आपके सामने 25वां। बनाओ बेटे, करो। किसी ट्राइंगल की हाइट 2, 3 और 4 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल का पेरीमीटर ज्ञात करें। परिमाप बताना है। परिमाप भी पूछ सकता है और ट्राइंगल का एरिया भी पूछ सकता है। दोनों ही चीज आप यहां से पूछ सकता है मेरे भाई। गजब का क्वेश्चन है। ये ऐसा सवाल है जिसे मैं कई सालों से बता रहा हूं, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी एसएससी में ये सवाल जरूर आएगा। अभी तक तो आया नहीं है, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है, जरूर आएगा। भाई ये तो आप सब लोगों ने पढ़ लिया, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दी हैं तो एरिया कैसे निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से। लेकिन अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड ना देकर जिंदगी में अगर किसी ट्रायंगल की 3 हाइट दे दी कि भाई एक ट्रायंगल की तीनों हाइट की लंबाई ये है, तो उसका एरिया या पेरीमीटर कैसे निकालोगे? साइड नहीं दी है,
ट्रायंगल के ऊपर की तीनों हाइट दी है। ये जैसे ट्रायंगल है ना, इसके ऊपर ये तीन हाइट होती है, ये रेड कलर की इन्हें हाइट बोलते हैं। तीनों हाइट की लंबाई दी है 2, 3 और 4 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल की हाइट 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ये दिया है भैया, हाइट दी है, साइड नहीं दी। अगर ये हाइट है तो आप मुझे बताओ ट्रायंगल की साइड्स क्या होंगी। आप कहोगे सर ऐसे थोड़ा ना, हाइट से हम साइड थोड़ा ना निकाल लेंगे, लेकिन रेशियो निकाल सकते। मैंने आपको बताया किसी त्रिभुज की साइड का रेशियो हाइट के रेशियो का उल्टा होता है। भाई किसी ट्रायंगल की तीनों साइड का जो रेशियो है वो हाइट का उल्टा होगा, या फिर मैं कहूं हाइट का रेशियो साइड का उल्टा होगा। एक ही बात है, किसी ट्रायंगल की हाइट और उसके ऊपर साइड का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, रिवर्स। अगर यहां हाइट 2, 3, 4 सेंटीमीटर है तो इन हाइट के करस्पॉन्डिंग जो साइड होंगी, साइड का रेशियो रिवर्स होगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ये ट्राइंगल की तीनों साइड का भुजाओं का अनुपात आएगा। अब 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होता है? 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12। इस पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर देंगे। 2 छिक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, यानी कि 6:4:3। ये ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो आ जाएगा। हाइट और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ये हाइट 2, 3, 4 सेंटीमीटर है तो इनके करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी, हाइट का रेशियो मेरे प्यारे में 6:4:3 आएगा। साइड का रेशियो, सॉरी। अगर हाइट 2, 3 और 4 सेंटीमीटर है तो इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड होंगी भुजाओं का रेशियो ये होगा। लेकिन रेशियो नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए बच्चों। अगर हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा होती है। अगर हम रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा होगा, यानी कि अगर ये साइड 6x है, ये साइड 4x है, तो ये साइड 3x है। बोलो, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। ये साइड 6x है, ये 4x है, ये 3x है। जो मर्जी वो निकाल लो। जैसे आपको यहां पे त्रिभुज का पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर क्या आएगा? 6, 4, 10, 3, 13x आएगा। यानी कि जिंदगी का मकसद है एक्स का मान निकालना। अब एक्स का मान कैसे आएगा? ट्राइंगल के एरिया को बराबर करके। एरिया, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो इनकी बराबर है गुणा, 6 दूनी 12x, 4 तिया 12x, 3 चौक 12x। किसी भी ट्राइंगल की साइड और उसके ऊपर हाइट की गुणा बराबर होती है। 6 दूनी 12x, 4x गुणा 3 12x, 3x गुणा 4 12x। तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर बेस कहीं से भी निकालो, चाहे यहां से चाहे यहां से। अगर बेस 6x है, यहां से निकाल लेता हूं पहले केस से। अगर बेस 6x है तो उसके ऊपर हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? 1/2 बेस 6x गुणा हाइट 2, 1/2 बेस गुणा हाइट। ये एरिया आ गया। दूसरा तरीका क्या है एरिया निकालने का? अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी हैं तो एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। भाई पेरीमीटर है 13x, तो सेमी पेरीमीटर आएगा 13x/2, है ना? 13x का आधा 13x/2। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, √13x/2, √13x/2। ये सीडीएस में आया हुआ सवाल है बेटा, सीडीएस का डिफेंस पेपर का आया हुआ सवाल। अब 13x/2 में से आप 13x/2 है 6x घटाओ, नहीं घटा सकते क्या? 2 छिक्का 12x, 13x में से 12x घटाएंगे x/2, मल्टीप्लाई। फिर 13x में से 4x घटाओ, 13x/2 में से 4 दूनी 8, 13 में से 8 घटाएंगे 5x/2। फिर सेमी पेरीमीटर में से तीसरी साइड घटाओ 3x, ये 3x घटाओ तो क्या आएगा मेरे प्यार भी? 2 तिया 6, 13 में से 6 घटाएंगे 7x/2, 7x/2। आप बोलोगे यस सर यही हो गया। सर हमें इसमें कोई भी परेशानी नजर नहीं आ रही। ये क्या आ गया मेरे भाई? ये तो ट्राइंगल का एरिया आ गया। 2 से 6 3 बार चला जाएगा ना, 6x। यहां से क्या गया? नीचे देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नीचे 16, 16 का √4, 16 का √4। ऊपर क्या गया बेटा? देखो x की कितनी बार गुणा है? 4 बार गुणा। x x x x, किसी संख्या की 4 बार गुणा करेंगे तो x की पावर 4 होगा। इसका अंडर करेंगे तो x², ये x² आ जाएगा मेरे भाई, x² आ गया। किसी संख्या की 4 बार गुणा करेंगे तो x²। ये क्या बचा बेटा? ये बचा 13 5 7, 13 पंजे 65 7, ये हो गया ना। 13 पंजे 65 गुणा 7 कितना आएगा? 420 और 35 455। तो रूट आ गया जी 455, √455 आ गया, √455। बोलो कोई परेशानी इसमें? नहीं।
मुश्किल नहीं है सवाल, बस अलग है। यहां देखिए एक एक्स से ये एक एक्स कट जाएगा, ये पावर 2x की एक्स है, तो एक एक्स कट जाएगा, ये केवल एक एक्स बचेगा। 4 की यहां गुणा, तो एक्स बराबर आ गया 6 × 24 √455। तो 24 √455 एक्स का मान आ गया, एक्स का मान है 24 √455। परिमाप पूछा है तो परिमाप आएगा 13x, यानी कि 13 गुणा 24 √455 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही है ना। 13 गुणा 24 क्या आएगा भाई, 260 और 52 है ना, 312। 312 √455 सेंटीमीटर, ये आंसर है सी। इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन हो गया। मनोज यादव 13 कह रहे तेरी एस्तेसी मारू। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का सम, 6 4 10 3 13x। 13x पेरीमीटर है। एरिया, एरिया बराबर 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस गुणा हाइट। ये साइड है, साइड के ऊपर हाइट है, साइड गुणा हाइट, साइड गुणा हाइट का आधा एरिया होता है। 6x दूनी 12x का आधा, 4 तिया 12x का आधा। दो एरिया 100 तरीके से निकालो बराबर आएगा। ये एरिया निकाला 1/2 बेस गुणा हाइट करके, ये बेस है, ये उसके ऊपर हाइट है। ये एरिया निकाला हीरोन्स फॉर्मूला से, इक्वल कर दिया, एक्स का मान आ गया। ये आ गया पेरीमीटर। अगर इस सवाल में ट्राइंगल का एरिया पूछता तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। पता नहीं कम समझोगे राक्षसों। ये बेस है, साइड है, तो ये उसके ऊपर हाइट है, ये साइड है, ये उसकी हाइट, ये साइड, ये उसकी हाइट। तीनों से कहीं से भी निकालो, कहीं से भी, तीनों से ही एरिया बराबर आएगा, तीनों से ही। ये 6 साइड है तो हाइट कितनी है, 2, तो एरिया आएगा 1/2, 6x गुणा 2, 2 से 2 कट गया, तो एरिया आएगा 6x। x का मतलब 24/√455। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। लेकिन एरिया की यूनिट लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो दोनों चीजें मेरे प्यार भी आपको आनी चाहिए। आपसे पेरीमीटर भी पूछ सकता है, पेरीमीटर का आंसर ये है। एरिया पूछेगा, एरिया का आंसर ये है। अरे समझ में आया? क्या आपको ये चीज समझ आ गई? ठीक है जी, खत्म। वेरी गुड तुषार गुज्जर, यस जीरो भाई। ओके, इसी के साथ हीरोन्स फॉर्मूला के सवाल खत्म होते हैं। अब आ जाते हैं यहां पे आगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के सवाल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सवाल, इक्विलेटरल ट्राइंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस। सुनिएगा मेरे प्यार भी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हिंदी में लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज लिख के आएगा बेटा सवाल में। समबाहु त्रिभुज का एरिया पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? देखो मेरे प्यारे बच्चे, समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपके सामने ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हैं। ये साइड भी स्मॉल ए है, ये साइड भी स्मॉल ए है, और बच्चों ये साइड भी स्मॉल ए है, तो इसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ये तीनों कोण बराबर होंगे भाई। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ के 180 डिग्री आता है, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सबसे खास बात है, कहीं से भी देखो हर जगह से एक जैसा दिखेगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी हाइट्स इक्वल होती हैं भाई। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उन तीनों भुजाओं के ऊपर जो हाइट होंगी वो तीनों हाइट भी इक्वल होंगी। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों हाइट, तीनों ऊंचाई आपस में बराबर होती हैं। और क्या होंगी मेरे भाई ये बताइए। देखो बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं इस प्रकार से एडी,
ये मैंने परपेंडिकुलर डाला एडी 90 डिग्री का कोण है। तो जैसा एडी के राइट साइड में है वैसा ही लेफ्ट साइड में बराबर आ गया। जैसा एडी के राइट साइड में वैसा लेफ्ट साइड में कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा। यानी कि अगर ये साइड ए है पूरी तो हाफ हाफ हो जाएगा a/2 ये लेंथ भी a/2 होगी हाफ हाफ। भाई अगर पूरी भुजा की लंबाई a है तो आधा आधा हो जाएगा, ये भी a/2 होगा और ये भी a/2 होगा। बोलो, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट कितनी आ जाएगी h। तो हाइट आ जाएगी जी पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के सामने ये a है और ये a/2 है। 90 डिग्री के सामने ये वाला ट्राइंगल देखो ना, 90 डिग्री के सामने a है a/2 है, पाइथागोरस लगाओ तो √a² माइनस a/2 का स्क्वायर a²/4, 4 में से 1 घटाएंगे 3a²/4, 3a²/4 और इसका लेंगे अंडर रूट। इसका अंडर रूट क्या आएगा मेरे भाई, हाइट अभी ये 3 है, 3 का अंडर रूट √3, a² का अंडर रूट a, 4 का अंडर रूट 2, तो ये हाइट आ जाएगी √3a/2। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट जो आ गई वो √3a/2 आ गई। समबाहु त्रिभुज की जो हाइट आ गई मेरे प्यारे भाई वो √3a/2 आ गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट √3a/2। समबाहु त्रिभुज की हाइट आ गई √3a/2। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। हाइट, तीनों हाइट बराबर होते। एरिया क्या आएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे कैसा भी हो, आड़ा टेढ़ा काड़ा भेड़ा कैसा भी हो, एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर ये बेस ए है तो इसके ऊपर ये हाइट h है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया होगा जी 1/2 बेस ए और उसके ऊपर हाइट h। अब मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट अभी निकाली कैलकुलेशन करके। हाइट क्या है, √3a/2। आप बोलोगे यस सर। तो यहां क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां से एरिया कितना आ जाएगा, √3/4a², √3/4a²। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ गया। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो और याद कर लो जल्दी से। समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों हाइट भी आपस में बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के ऊपर हाइट निकालोगे तो तीनों हाइट की लंबाई भी बराबर आएगी। सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अगर पता है तो आप उसकी हाइट निकाल सकते हैं और इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, √3/4a²। ठीक है जी। रुपेश यादव जी कह रहे हैं सर हम बिगिनर्स हैं, सीजल हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछने वालों का तो कभी जिंदगी में होता नहीं है। बिल्कुल हो जाएगा। सीजीएल में 40 लाख फॉर्म भरते हैं, नौकरी 10,000 आती है। जिस दिन आपकी इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप देश के 40 लाख बच्चों को हटा के 10,000 में जगह बना लोगे, उस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी। यानी कि अगर देश में 40 लाख बच्चे हैं और उन 40 लाख में से 39,90,000 जो है बच्चों से अगर आप ज्यादा तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ये मान के चलिए, तो आप ये सोचो कि आपकी नौकरी हो जाएगी। बस आपको इतनी आपकी स्पीड बढ़ानी है कि आप टॉप 10,000 में आए। जो इतने टाइम से लगे उनका तो हो नहीं रहा। कैसे हो जाएगा प्राची? नहीं बेटा, चाहे हमारे देश में कोई कितना भी पढ़ाई कर ले, कितनी मेहनत कर ले, आप ये फैक्ट क्यों नहीं समझते? केवल 1% की सरकारी नौकरी लगनी है। 1%, 1%। अगर लोग 25-25 घंटा भी पढ़ना शुरू कर दे 24 घंटे में से, तो भी 1% की नौकरी लगने को, कि वैकेंसी 10,000 हैं, वैकेंसी 10,000 हैं। इससे कैलकुलेशन होता है सर ये हम मेहनत कर रहे, हमारी क्यों नहीं लग रही? तुम्हारी मेहनत से कोई मतलब नहीं है। योर मेहनत इज गार्बेज। मेहनत मतलब इस बात से मतलब है कि क्या
क्या आपका नसीब और आपकी मेहनत इतनी है जो बाकी 10,000 में आने लायक? बस इस बात से मतलब, और किसी बात से कोई मतलब नहीं है। कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी सही प्रोग्राम कर लो मेरे दोस्तों, कुछ भी हो जाए, 1% लोगों की नौकरी लगनी है और 99% बेरोजगार ही रहने हैं। यही गवर्नमेंट जॉब की कड़वी सच्चाई है। 1% की नौकरी लगनी है। ये मैं कोई डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा, ये फैक्ट है। 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 100 में से एक की ही सरकारी नौकरी लगेगी, 99 की नहीं लगेगी, क्योंकि इतनी ही वैकेंसी है। रेलवे एनटीपीसी का मैं आपको बता देता हूं, रेलवे एनटीपीसी में 63 लाख फॉर्म गए हैं, 63 लाख, नौकरी है 11,000। 63 लाख बच्चे इस उम्मीद में है कि नौकरी लग जाएगी, लेकिन 11,000 की नौकरी लगनी है, बाकी की नहीं लग सकती, क्योंकि उतनी ही नौकरी है। फैक्ट है। अब बुरा मानो भला मानो, फैक्ट यही है। आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए कि आप उन टॉप 11,000 में जगह बना पाओ, आपकी नौकरी लगेगी, वरना नहीं लगेगी। मेहनत आपकी काउंट नहीं होगी, रिलेटिव मेहनत काउंट होगी। गवर्नमेंट जॉब में मेहनत नहीं, रिलेटिव मेहनत काउंट होते कि आपकी मेहनत दूसरे से ज्यादा है कि नहीं, आपकी नॉलेज दूसरे से ज्यादा है कि नहीं, आपकी स्पीड दूसरे से ज्यादा है कि नहीं, आपका नसीब दूसरे से अच्छा है कि नहीं। रिलेटिव मेहनत काउंट होती है। एक बच्चे के मुकाबले दूसरी मेहनत की काबिलियत देखी जाती है, मुकाबले, आपकी काबिलियत नहीं देखी जाती कि आपकी काबिलियत कितनी है, दूसरे को तराजू में रख के देखी जाएगी आपकी काबिलियत। ठीक है, चलो। अब कुछ भी हम बोलते रहे सबकी नौकरी लग जाएगी, बहुत आसान है, पढ़ते रहो, हल्का हल्का पढ़ लो, डेली 2 घंटा पढ़ते रहो, ले गो नौकरी साल भर में, तो ये बकवास और कोरी झूठी बात है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। एक्चुअली जितने लोगों को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, उससे कई गुना, 1-2 हजार, हजारों गुना ज्यादा लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हजारों गुना ज्यादा, क्योंकि उनको यही सबसे आसान रास्ता नजर आता है, जबकि आसान रास्ता नहीं है, मुश्किल रास्ता है, लंबा रास्ता है। करो। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के पेपर का सवाल था, 94 सेंटीमीटर। ये देखो, ये आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर है, ये देखिए, 4200 नौकरी थी, 4200 नौकरी, 4200। इस बार जो आरपीएफ का पेपर हुआ, 48,55,000 फॉर्म गए। कितने? 48,55,000। अब फैक्ट है, 48,55,000 में सब तो पढ़े होंगे, कोई 1 घंटा पढ़ रहा होगा, तो कोई 3 घंटा पढ़ रहा होगा, कोई 4 घंटा पढ़ रहा होगा, कोई 10 घंटा पढ़ रहा होगा। अब इनमें से 4200 की नौकरी लगनी है, बाकी की नौकरी नहीं लगनी है, यही फैक्ट है। ओनली 1% की ही नौकरी लगेगी, बाकी सब बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि इतनी नौकरियां सरकारी है नहीं। 26वां, आ जाइए। 94 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की आपको भुजा दी है 94 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया आपसे पूछा है। एरिया क्या है? √3/4 A², √3/4 A² इंटू 94 का स्क्वायर। पहले आकलन करना चाहिए, बच्चे को अपना आकलन करना चाहिए कि मैं किस काबिल हूं, मेरे में दिमाग कितना है, मैं किस लेवल की तैयारी कर सकता हूं, मैं कितना मेहनती हूं। बच्चे बिना आकलन करे, बिना सेल्फ असेसमेंट करे ही तैयारी में लगे पड़े। साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से ज्यादा डेवलप क्यों? अभी मैं साउथ में घूमने गया, वाकई में बहुत ज्यादा डेवलप है, लेकिन क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी भीड़, सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रही इतनी भीड़। हमारे देश के, हमारे नॉर्थ इंडिया में लोगों की 5-6 साल की जवानी तो नौकरी की तैयारी में जा रही है, और तैयारी मन से नहीं हो रही है, मन से। तैयारी, नौकरी की इच्छा रखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मन से तैयारी नहीं करते। √3/4 इंटू 94 का स्क्वायर।
ये बताइए मेरे भाई, ये एरिया आएगा। अब ये कैलकुलेशन करनी है। देखो ये आप ऐसे समझो कि √3 कैलकुलेशन करना भी तो एक आर्ट है। 94 का वर्ग थोड़ा ना करेंगे, नीचे 4 है, 4 है 2 का वर्ग, ये 2 का स्क्वायर है। अब जैसे 94 का वर्ग और नीचे 4 हो गया 2 का वर्ग, तो 94/2, 94/2 47 का वर्ग हो गया 47 का वर्ग। और 47 का स्क्वायर मुझे याद है 2209, 2209 √3 आ गया। क्या आ गया? 2209 √3। ठीक है जी। क्या आप टॉपर के जितनी मेहनत करने को तैयार हैं? अगर जवाब हां है तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए मेरे भाई। सवाल नंबर है 27, ये बताइए। जय हिंद। बिल्कुल राजा कुमार, मेहनत सच्चा होगा, ईमानदारी से होगा तो बिल्कुल नौकरी लगेगी। लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगती हैं, लगती हैं। अब एक लड़का मिला हमें, गोरखपुर का था, वो तैयारी कर रहा है एनटीपीसी की, एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है। वो कह रहा सर मेरे साथ साथ 5 लोगों ने फॉर्म और भरा है। बिहार का था वो, गोरखपुर में रहता था। अब एक लड़का एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, मन से डेली वो 10-12 घंटे पढ़ता, और उसके दोस्त है 5 लोग, 5 लोगों ने फॉर्म भरा है। वो 5 लोग क्या करते, बेंगलोर में पेंट पुताई का काम करते बिल्डिंग पे। वो बस फॉर्म भर के भूल गए हैं, फॉर्म भर के भूल गए हैं। तो ये, अब वो उन्होंने फॉर्म भरने का मतलब नौकरी लगना थोड़ा ना होता है। एक लड़का तो है जो डेली 10-12 घंटे पढ़ रहा है, स्कूल भी गया है, कॉलेज भी गया है, मेहनत भी कर रहा है, टेस्ट भी लगा रहा है, रिवीजन भी कर रहा है, बैच से भी पढ़ रहा है। और एक है जिन्होंने फॉर्म भर दिया, बेंगलोर में जाके पेंट कर रहे हैं, पुताई कर रहे हैं, भाई घर की स्थिति ठीक नहीं है, उनकी कैसे लग जाएगी नौकरी? जीरो चांस है, जीरो। तो ऐसे ही है हमारे देश में। अगर छोटी छोटी 10-10 हजार नौकरियों के लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन मेहनत से तैयारी करने वाले, पूरा सिलेबस पढ़ने वाले, प्री मेंस पढ़ने वाले, प्रीवियसर प्रैक्टिस करने वाले, बैच कंप्लीट करने वाले, प्रीवियसर की किताब लगाने वाले, मॉक टेस्ट लगाने वाले, सीरियस जो बच्चे हैं वो 2-2.5 लाख ही हैं एक जॉब के लिए। अगर किसी भी नौकरी में 50 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं तो 2 लाख बच्चे ही सीरियस हैं, जिन्होंने बैच पूरा किया है, सिलेबस पूरा किया है, प्री के भी सवाल लगाए, मेंस के भी लगाए, रिवीजन भी किया है, नोट्स भी बनाए हैं, मॉक टेस्ट भी लगाए हैं। 2 लाख ही, बाकी तो भीड़ है केवल। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा भैया? समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा दे रखी है √3/4 a², भुजा 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर 36/4, 9 √3 आ जाएगा। 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन ऑप्शन है डेसिमल में, तो घबराना थोड़ा ना है, घबराना थोड़ा ना है मेरे भाई। √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए। इस बच्चे को नहीं याद, √3 का मान होता है लगभग 1.73, अप्रोक्स 1.73 होता है। तो 9 ते 27, 7 हासिल 2, 9 सत्ते 63 और 2 65, 5 हासिल 6, 9 1 कम 9 6 15, 15.57। तो ये आएगा लगभग 15.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि लगभग 15.6। तो अप्रोक्स 15.6 आएगा। मनोज यादव कह रहे हैं 2 लाख की तो कम से कम लगनी चाहिए ना सर, मनोज यादव जी। मनोज, गवर्नमेंट, एक बात बताइए मेरे भाई, कैसे बच्चे हैं आप लोग? तुम्हें कुछ फाइनेंस कुछ पता नहीं क्या? देश चलता है व्यापार से, सरकारी नौकरी से, सरकारी नौकरों से देश नहीं चलता, देश चलता है व्यापार से। हमारे देश में व्यापारी बहुत थोड़े लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखने वाले ज्यादा लोग हैं। गवर्नमेंट को सैलरी भी तो देनी है। हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं है, ना इतने लोगों की जरूरत है कि 2-2 लाख लोगों को भरा जाए, इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात मैं जरूर मानता हूं कि देश में जितने सरकारी कर्मचारी होने चाहिए उतने नहीं हैं। और आप कोई से सोचे 2 लाख नौकरी क्यों नहीं निकालते हैं? सबको टीचर क्यों नहीं बना देते? सब 1 करोड़ टीचर देश में होने चाहिए, 50 लाख पुलिस वाले होने चाहिए। नहीं भाई, तनख्वाह का पैसा कहां से आएगा देश में? व्यापारी व्यापार करेगा, टैक्स भरेगा, वहीं से तो टैक्स पैसा आएगा। सब कुछ व्यापार से शुरू होकर व्यापार पे खत्म होती है। व्यापारी व्यापार करेगा, सरकार को टैक्स देगा, उसी टैक्स से सरकारी नौकरों की तनख्वाह जाएगी। लेकिन हमारे देश में लोगों की सोच इतनी गिरी हुई है कि हमारे देश के लोग व्यापारियों से ही नफरत करते हैं।
उनको लगता है ये व्यापारी है, ये अमीर इसलिए कि हम, ये अमीर इसलिए कि इसने हमारा पैसा खा लिया, हमारा खून चूस लिया। अंबानी अडानी से लोग नफरत नफरत करते हैं। अरे अंबानी अडानी टाटा बिरला, है ना, अजीज प्रेम जी, इस तरह के लोग ना हो तो ये टैक्स नहीं भरेंगे तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, आपकी तनख्वाह कैसे आएगी। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यार में, लॉजिकल सोचा करो, इमोशनल बातें मत करा करो। इमोशनल होके दुनिया नहीं चलती बेटा। अगला सवाल, हाँ एक चीज रह गई कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, अगर सर ऐसी बात है तो बिजनेसमैन क्यों नहीं बना रही, हर चीज सरकार बनाएगी, आदमी खुद से बनता है। अंबानी अडानी को, अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी के पापा हैं, अरब कंट्री से लाके मसाले बेचते थे, पेट्रोल पंप पे काम करते थे। जिस उम्र में आप लोग ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे लगे पड़े हो ना, इस उम्र में वो 15, इस उम्र तक वो 10 साल गल्फ कंट्री में काम कर चुके थे। सरकार के बनाने से कोई आदमी बिजनेसमैन व्यापारी नहीं बनता है, व्यापारी बनता है अपनी सोच से। सोच, सोच सुधारनी पड़ेगी, सोच नहीं है, सोच नहीं है। ठीक है जी। देखो अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मतलब परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। तो अगर हर साइड ए है तो ए प्लस ए तीनों को जोड़ देंगे, परिमाप आ जाएगा 3a। ए प्लस ए 3a आ जाएगा, 3a। ठीक है जी, 3a परिमाप होगा। अब ये समझ में आ गया तो ये सवाल बताओ, एक समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड का सम यानी कि परिमाप कह सकते हैं इसे, 15√3 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की हाइट ज्ञात करो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड का सम यानी कि 3a, 15√3 सेंटीमीटर है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या आएगी, 3 से 15 कट जाएगा, 5 बार 5√3। अब आपसे पूछा इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a। √3/2 ए का मतलब 5√3। अब 5√3 की √3 में गुणा करेंगे तो √3 गुणा √3 3 आ गया, 3×5 = 15, 15/2 आ गया जी 7.5। तो 7.5 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गई, 7.5। ठीक है, 7.5 क्लियर है। √3 गुणा √3 3 आ गया, 3×5 = 15, 15/2 7.5। ऐसे बेसिक सवाल भी पेपर में आते हैं, हर तरह के सवाल आते हैं पेपर में, बेसिक भी होंगे आसान भी होंगे। अब ये देखिए मेरे प्यारे भाई, ये बताओ बच्चों क्या आंसर है इसका, सवाल नंबर 29। समझना क्या है भाई विक्की कुमार, इसमें वैल्यू रखनी है, केवल वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो, समझना कुछ है ही नहीं। वो ज्योमेट्री में बताएंगे रोहित कुमार जी। मोहम्मद साहिद करो, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 है, उसका एरिया क्या है। देखो ऊंचाई अगर दी है तो पहले तो साइड निकालो ना। एक समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला है √3/2, ये हाइट होती है भाई समबाहु त्रिभुज की, और समबाहु त्रिभुज की हाइट दी है यहां पर 10√3 सेंटीमीटर। अब √3 से √3 कट जाएगा, समबाहु त्रिभुज की साइड आ गई 20 सेंटीमीटर आ गई। पूछा एरिया, समबाहु त्रिभुज का एरिया आएगा √3/4a², साइड है 20, 20 का स्क्वायर 400, 400/4 आ गया 100√3, तो 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया। एरिया सब बच्चे कर लेंगे, बहुत बढ़िया सवाल बच्चों। आइए अगला करो, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 30वां सवाल करिए।
किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 10.24√3 मीटर स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर तभी पता लगेगा ना जब इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पता लगेगी। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है √3/4 a²। अब सवाल में बोला है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 10.24√3 मीटर स्क्वायर, यही बोला है ना। अब यहां देखिए √3 से आपका √3 कट गया, √a² का √a आएगा, 4 का √2 आएगा। अब 1024 होता है 32 का वर्ग, तो इसका √ आएगा 3.2, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ गई 32 दूनी 64, 6.4 सेंटीमीटर आ गया। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई। लेकिन परिमाप पूछा है, परिमाप क्या आएगा? भुजा का 3 गुना, है ना। 6.4 का 3 गुना कर देंगे, तो 6.4 का 3 गुना 64 × 192, 19.2, तो पेरीमीटर आएगा 19.2 सेंटीमीटर, 19.2। विकवा 9.6 नहीं है, 19.2 है। गलती क्यों कर रहे हो? छोटी तो कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा थोड़ना है। ये बताइए 31वां बताओ, 31वां बताइए बच्चे। ये ट्रायंगल खत्म हो चुका है, कल से हम क्वाड्रिलेटरल शुरू करेंगे मेंसुरेशन 2D में, ठीक है। ये बताइए अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/2 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ईच साइड की लंबाई क्या होगी? प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/2 84.5। अब जैसे 84.5 है, ये दशमलव हटाना है, तो भैया 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो ना। 0.5 का दुगुना होता है मेरे प्यारे भाई 1, 84.5 का दुगुना क्या आएगा? 84 दूनी 168 और 169, यह आएगा 169/2, यानी क्या आएगा √3/4, 2 दूनी 4, 169, 13 का वर्ग। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है। √3/4 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो रहा है ना, तो साइड 13 सेंटीमीटर आ गई। कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड यहां पे 13 आ गई, 169 13 का वर्ग। आगे चलेंगे बच्चे। अगला सवाल है 32 और 33, 2 क्वेश्चन है। अब यहां से आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, यहां से आपको लगाना पड़ेगा बच्चे कॉन्सेप्ट। आगे चलेगा कॉन्सेप्ट। अगला देखो मेरे भाई, ये आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लीजिए ए बी सी। मान लीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तीनों भुजाएं मान लीजिए कि इसकी एक्स हैं, माना इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक्स हैं, ठीक है जी। अब ठीक है, ये फॉर्मूला है मेरे भाई, बहुत ज्यादा तो नहीं आया, 2-4 बार ही पेपर में आया है। पर इस बैच का मतलब केवल इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट चीजें नहीं, सब कुछ पढ़ना है। देखो बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और मान लीजिए इसके अंदर एक पॉइंट ओ है। मान लीजिए इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट ओ है। ओ इज एनी पॉइंट, ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज एबीसी के अंदर, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे,
माना समबाहु त्रिभुज एबीसी के अंदर कोई पॉइंट ओ है, कोई पॉइंट ओ है, सच दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स so that length of perpendiculars to point O, कैसे लिखेंगे इसे इंग्लिश में, such that length of perpendiculars from point O, two sides are A, B and C respectively. हिंदी वाले भाई बताते हैं हिंदी में। माना एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, माना समबाहु त्रिभुज एबीसी के अंदर कोई बिंदु ए, ये पॉइंटो कहीं भी हो सकता है, ये पॉइंटो कहीं भी हो सकता है, और इस बिंदु ओ से तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर की लंबाई ए, बी और सी है। इस बिंदु ओ से तीनों भुजाओं पर खींचे गए लंबों की लंबाई ए, बी और सी है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर कहीं पॉइंट ओ है। अब इस पॉइंट ओ से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया। इस पॉइंट ओ से मान लिया तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया, इस प्रकार से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया। ये इस साइड पर, ये इस साइड पर मेरे प्यारे भाई, और ये इस साइड पर, तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया है। और इन परपेंडिकुलर्स की लंबाई ए, बी और सी है। यानी कि ये अगर आपका स्मॉल ए है तो ये परपेंडिकुलर डाला गया है, ये आपका स्मॉल बी है और ये आपका स्मॉल सी है। ठीक है भाई, समझ में आया? आप बोलोगे यस सर आया तो है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर किसी पॉइंट ओ से तीनों साइड पर लंब डाला गया है, तीनों लंबों की लंबाई, ये भुजा बीसी पर, पॉइंट ओ से भुजा बीसी पर ये 90 डिग्री कोण बना, ये ए है, ये एसी पर ये बी है, ये भुजा ए बी पर पॉइंट ए से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये आपका सी है। अगर ऐसा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होगी एच, एच मतलब हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो हमेशा ए प्लस बी प्लस सी होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होगी, ये ध्यान रखिएगा, एच बराबर ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होगी, इस पूरे समबाहु त्रिभुज की हाइट एच ए प्लस बी प्लस सी होगा। आप कहोगे सर कैसे आया, हम बताते हैं मेरे भाई। देखो, अगर मैं इसको मिला देता हूं, पॉइंट ओ से मैं तीनों वर्टेक्स को मिला दिया, पॉइंट ओ से मैं तीनों वर्टेक्स को मिला दिया। अब आपको यहां पे तीन तीन ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं भाई। एक तो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है एबीसी, और हमारे ये तीन छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, एक बीओसी है, एक एओसी है, एक एओबी है। अभी एक बड़ा, एक तो ट्रायंगल आपका बीओसी है, एक एओसी है मेरे प्यारे भाई, और एक है आपका एओबी। तो बड़े ट्रायंगल का एरिया इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर होना चाहिए भाई। बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया ट्रायंगल बीओसी प्लस ट्रायंगल एओसी प्लस ट्रायंगल एओबी, इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर होना चाहिए। एरिया, बड़े ट्रायंगल के एरिया इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर होना चाहिए। आप बताओ, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को एक्स माना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, √3/4 एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि ट्रायंगल बीओसी का एरिया क्या आएगा। ये बात जानते हैं, ये बात जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 आधार गुणा हो चाहिए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आप मेरे प्यारे बेस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, तो इस ट्रायंगल का बेस एक्स है और सामने वाले वर्टेक्स से हाइट ए है, सामने वाले वर्टेक्स से हाइट ए है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 बेस एक्स और सामने वाले वर्टेक्स से हाइट ए प्लस ऐसे ही। अगर आप ट्रायंगल एओसी का एरिया निकालेंगे, ये बेस एक्स है, ये बेस एक्स है, सामने वाले वर्टेक्स से हाइट भी है, 1/2 एक्स गुणा बी। ऐसे ही
ट्राइंगल एओबी का एरिया क्या आएगा, एओबी का, ये बेस एक्स है, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया, हाइट सी, 1/2 एक्स गुणा सी, 1/2 एक्स गुणा सी, यही आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ गया, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हो गया मेरे भाई √3/4 एक्स स्क्वायर, √3/4 एक्स स्क्वायर, यहां से क्या आ गया 1/2 एक्स कॉमन, x/2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी प्लस सी। आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अब 2 से 4 आपका 2 बार कट जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो आ गया √3/2x, √3/2x आ गया बराबर a जमा बी जमा सी, ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है बच्चों, √3/2x। और यही क्या है, यही इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट भी होती है। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड x है तो उसकी हाइट होती है √3/2x। ये आ गया, आप बोलोगे यस सर, ये तो आ गया भैया, एक x से x कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया। हाँ ये जरूर है कि अगर यहां से इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकालनी है x बराबर, तो क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर 2/√3, 2/√3 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। यानी कि जिंदगी में पेपर में कभी भी सवाल आए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर किसी पॉइंट से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाले गए, तीनों साइड पर समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट से, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होगी, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो 2/√3, 2/√3 a प्लस बी प्लस सी, 2/√3, 2/√3, 2/√3, 2/√3 a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से मेरे प्यारे बच्चों तीनों भुजाओं पर एल्टीट्यूड हाइट डाला जाए, तो समबाहु त्रिभुज की जो लंबाई होगी, भुजा होगी, x बराबर 2/√3 a प्लस बी प्लस सी, 2/√3 a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब सवाल देखिए, दो सवाल यहां से बनते हैं, एक 32वां एक 33वां, दोनों ही प्रीवियसर क्वेश्चन है, दोनों ही आए हुए हैं। ये बताओ मेरे बच्चों, सवाल को पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट लगाना है। O is a point in the interior of an equilateral triangle। समबाहु त्रिभुज के अंदर, इंटीरियर का मतलब अंदर, एक्सटीरियर का मतलब होता है हिंदी में बाहर। समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु O है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू द साइड आर √3, 2√3 एंड 5√3 सेंटीमीटर। पॉइंट O से तीनों साइड की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो लंबवत दूरी है, वो ये है। ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर निकालना है तो ट्राइंगल की साइड निकालनी पड़ेगी। साइड का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, 2/√3 a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों को जोड़ो, √3, 2√3, 5√3, 5 2 7 1 8, 8√3 आ गया, तीनों को जोड़ दिया, √3 कट गया 16 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 16 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर आएगा 3 गुना 16 3 48, 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो, यानी कि अगर फॉर्मूला याद है तो ये सवाल 2 सेकंड का, दिस इज ए 2 सेकंड सवाल, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। आगे बात समझ में बच्चे। नेक्स्ट, ये प्री में भी आया है, मेंस में भी आया है। ये सवाल देखिए, मेंस का पूछा हुआ, एज इट इज क्वेश्चन, मेंस का पूछा हुआ, बताइए किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर की लंबाई ए बी सी है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या है। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर किसी पॉइंट से तीनों साइड पर एल्टीट्यूड दिए हैं, तो साइड क्या होगी, x बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी 2/√3 a प्लस बी प्लस सी।
ये समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी, साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ये होगी, लेकिन अपन से पूछा है एरिया, तो ये केवल फॉर्मूला ही पूछेगा। तो एरिया आएगा √3/4 a², यानी कि इस साइड का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर, यानी कि 4/3, 2 का स्क्वायर 4, नीचे √3 का स्क्वायर 3, 4/3 a+b+c का स्क्वायर, ये आएगा। 4 से हमारा 4 कट जाएगा और √3 से आपका 3 भी कट जाएगा √3 बार, तो आएगा a+b+c का स्क्वायर बटे √3, सी ऑप्शन, a+b+c का स्क्वायर बटे √3। बोलो कैसा लगा बच्चे? मजा आया? चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। कल से हम क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के एरिया पे बेस सवाल करेंगे। इसमें अभी एक और रह गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, कल मैं वो भी एंड करवा दूंगा, और हम क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड जो है एरिया बेस्ड सवाल भी कल से करेंगे। ठीक है, समझ में आया? हर चीज हमने पढ़ी भाई। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, हाइट बेस वाला फॉर्मूला, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, और कल हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना भी सीख लेंगे। मजा आया होगा? फीलिंग आ रही अंदर से? बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया। ओके।